एक्वेरियम एंड फिश कीपिंग का हॉबी हमें खुशियां देती है, हमें जिज्ञासु बनाती है एंड इसके लिए जानकारी सिर्फ 3 मिनट में मयूरदेव क्लिप्स में आप देख सकोगे। तो देखो। हमने जो हमें लगना था बाकी के सामान वाटरफॉल के लिए, उस सब के लिए या प्लांटिंग के लिए, वो सब चीजें हमने निकाल के बाहर रखे। जैसे कि ये पंप हो गया, पाइप हो गया, टी जंक्शंस हो गया, या फेल्ट का कपड़ा जिसके ऊपर हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसके जो बेस होगा, जिसके ऊपर हमारा टेरेरियम बैठेगा, मुझे याद आया कि हमारे पास एक ग्लास का बोल था, तो मैंने रिक्वेस्ट किया संदीप को कि वो बाहर निकाल के लाए। एंड संदीप को एक टॉय भी मिल गया, ये चाइनीज पगोड़ा जैसा एक टॉय भी मिल गया, तो वो भी निकाल के ले आए। एंड जब तक हम ग्लास का बोल वॉश करके रेडी कर सकते थे, तब तक संदीप कुछ एक आइडियाज भी बनाने लगे कि ऐसा दिख सकता है या ऐसा दिख सकता है, बिकॉज हमारे पास कुछ पुराने पीसेस के वुड थे एंड ऑफ कोर्स ये चाइनीज टॉय वगैरह रख के फाइनली हमारा ग्लास बोल वॉश करके रेडी था। ये काफी पुराना एक टेरेरियम बोल है, शायद मुझे याद नहीं है, आई थिंक जापानीज बोल है, जापान से आया था, उतना तो पता है मुझे। एंड ये हम बेस में यूज करने वाले थे। एंड अगला था कि इसके अंदर हम टेरेरियम कैसे बिठाएंगे, वाटरफॉल के लिए पानी कैसे लाएंगे, ये सब हमें देखना था, सोचना था। पानी का कंटेनर के लिए मुझे याद आया कि हमने हाल ही में कुछ वेरी टेस्टी बिरयानी मंगाया था और उसके कंटेनर्स हमारे पास थे, तो मैंने कुछ 3 कंटेनर्स यूज किया, बिकॉज ये प्लास्टिक कंटेनर पतला होता है और 3 यूज करने से हमको स्ट्रेंथ मिलेगा। एंड उसको भी हमने ग्लू और पाउडर से ग्लास बॉल को चिपका दिया ताकि वो हिले ना, बिकॉज अगर उसके ऊपर हम टेरेरियम बिठाते हैं, टेरेरियम का काफी वेट है, 15-18 किलो था, that's what I think, and वो अगर इसके ऊपर बैठता है एंड ये हिल गया तो देन हमारा पूरा सिस्टम गिर सकता था, तो इसलिए चिपकाना जरूरी था। चिपकाया एंड ऑफ कोर्स फिर क्लीन भी कर दिया, साफ कर दिया, रेडी कर दिया। वाटरफॉल का बेस रेडी करने के बाद हम लग गए वाटरफॉल के लिए ट्यूबिंग करने के लिए। नाउ ट्यूबिंग करने के लिए हमें ये फिक्स करना था कि पानी नीचे कंटेनर से ऊपर कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, एग्जैक्ट पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें 1-2 पीस काटना पड़ा, स्टोन्स का होल करना पड़ा। हमारे टेरेरियम पे जहाँ पे स्टोन चिपकाया था वहां पे हमें होल करके वो एक डायरेक्शन रेडी करना पड़ा। एडिशनली हमने जो इनिशियली सोचा था पतला पाइप का, ब्लू कलर का पाइप का, वो पाइप बहुत पतला था एंड पानी का फ्लो बहुत कम था, इसलिए हमने थोड़ा मोटा पाइप लिया। एंड इसका पोजीशनिंग हम देख के हमने इसको एक टी जंक्शन ज्वाइन किया। नाउ यहाँ पे जब भी आप प्लास्टिक के साथ काम करते हो, एक आसान ट्रिक है कि आप वो प्लास्टिक पाइप या रबर पाइप को थोड़ा सा गर्म करें। कोई भी चीज से आप गर्म करेंगे तो देन वो थोड़ा एक्सपैंड होगा, ओके, थोड़ा मेल्ट जैसा होगा। पूरा आपको मेल्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा एक्सपैंड करना है ताकि आपका जो भी जॉइंट है वो आसानी से अंदर जाए। एंड जब वो पाइप ठंडा होगा तो ऑटोमेटिक पकड़ लेगा एंड इट बिकम्स अ टाइट जॉइंट। फिर हमने नीचे से भी वो एक पाइप निकाला और वो टी जॉइंट या एल जॉइंट में हमने दोनों पाइप को ज्वाइन करके हमारा वाटरफॉल के लिए रेडी किया। एंड अगेन ज्वाइन करने के लिए हमने हीट करके उन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ट्यूबिंग अटैच करके सेट करने के बाद हमें चाहिए था कि ट्यूब को हम चिपका दें ताकि वो हिले ना, एक पोजीशन में रहे, बिकॉज अगर वो हिलता रहेगा तो देन हमारा जो टेरेरियम के ऊपर हम प्लांट्स डालने वाले थे या जो भी डालने वाले थे वो हिल जाता, खराब हो जाता। तो चिपकाने के लिए हमने एज यूजुअल थोड़ा कॉटन और थोड़ा ग्लू डाल के एंड उसके ऊपर पाउडर डाल के हमने चिपका दिया और उसको फिक्स कर दिया। नाउ समय था कि हम अपने कंटेनर में या वाटर कंटेनर में पानी भरे एंड हमारे टेरेरियम का वाटरफॉल को हम टेस्ट करें, बिकॉज मुझे गारंटी था कि कहीं ना कहीं से ये लीक होने वाला है, बिकॉज काफी सारे होल्स होंगे स्टोन के बीच में। तो टेस्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर हम पूरा टेरेरियम बना देते हैं एंड फिर टेस्ट करने लगते हैं तो देन बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले से टेस्ट करके चेक करना जरूरी होता है कि कोई लीक ना हो या पानी ठीक से आ रहा है वगैरह वगैरह। एंड पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किधर निकल रहा है, ये सब भी देखना जरूरी है। आई बिलीव ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद था। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस हैं हमारे इस चैनल में, जो देखो, जानकारी लो, जिज्ञासा अपना पूरी करो एंड ऑफ कोर्स एक्वेरियम एंड फिश कीपिंग हॉबी का पूरा मजा लो। थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल, बाय बाय।